वेलकम टू एन डायरेक्शन पाइथन कोडिंग कैम्प। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रिंग के जो इनबिल्ट मेथड्स हैं उसको हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। साथ ही हम लोग स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कैसे करते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन टुडेज टॉपिक। इन केस ये आपका पहला वीडियो है एंड आपने स्ट्रिंग्स एंड वेरिएबल्स का जो फर्स्ट वीडियो है वो मिस कर दिया, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो पहला बिल्ट इन मेथड जो हम लोग चेक करने वाले हैं दैट इज़ डॉट लोअर। एज द नेम सजेस्ट, लोअर का मतलब क्या हुआ, छोटा करना। तो इसका काम भी वही है, ये हमारा जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करता है। सिंटेक्स के लिए आपका जो वेरिएबल नेम है वो साथ में डॉट लोअर, इन साथ में हम लोग यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स क्यों? बिकॉज राउंड ब्रैकेट्स क्यों? बिकॉज हमें अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। अगेन अगर हमें अपने आउटपुट को प्रिंट करवाना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग प्रिंट मेथड का यूज़ करेंगे। तो इस वाले को हम लोग रन करते हैं। लेट्स सी द आउटपुट। सी इसने क्या करा, हमारा पाइथन का पी एज एंड फन को इसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया एंड सिमिलरली आई एंड पी को भी। दूसरा जो हमारे पास मेथड होता है वो है पाइथन डॉट अपर। अभी अगर लोअर जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट करता है तो अपर क्या करेगा, अपर उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही चलो हम लोग एक और थर्ड मेथड देख लेते हैं। जो थर्ड मेथड है वो है हमारे पास मेथड डॉट काउंट। काउंट क्या करता है कि अगर हम लोग इसमें एक सब स्ट्रिंग को पास करते हैं तो ये बताता है कि हमारे स्ट्रिंग में वो सब स्ट्रिंग कितनी बार आ रहा है। मतलब अगर मैं चेक करना चाहूँ कि ये जो 2 है ये मेरी स्ट्रिंग में कितनी, ये मेरा जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है मैसेज उसमें कितनी बार आ रहा है, देखने में हमें पता चल रहा है 2 एक ही बार आ रहा है। तो एक बार हम लोग इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं एंड यस 2 हमारे पास एक ही बार है। इसकी जगह अगर मैं पाइथन को चेक करती हूँ एंड फिर मैं आउटपुट देखूँ तो हमारे पास आउटपुट में इस बार 2 आया। 2 क्यों आया? बिकॉज पाइथन हमारे पास मैसेज वाली स्ट्रिंग में 2 टाइम्स प्रेजेंट है। इन केस अगर आप कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में हमें काउंट 0 रिटर्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है, जो हमारे काम का मेथड है दैट विल बी डॉट फाइंड। अब डॉट फाइंड क्या करता है, इसमें अगर आप कोई स्ट्रिंग पास करते हो तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। इंडेक्स यानी उसकी पोजीशन स्ट्रिंग में क्या है वो रिटर्न करता है। इन केस वो जो सब स्ट्रिंग है जो आपने पास किया है वो एक से ज़्यादा बार एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को चेक करती हूँ या मैं एन को चेक करती हूँ, ये मल्टीपल टाइम्स है। एन हमारे पास 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5th पोजीशन पे भी है एंड देन आगे वो लैंग्वेज के साथ भी है, देन लर्न के साथ भी है, बट वो वही रिटर्न करेगा जो इसकी पहला जो इसकी पोजीशन है। अगर अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो सी हमारे पास आउटपुट में 5 ही आया है। लुक्स गुड। डॉट फाइंड के बाद जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि काफ़ी कॉमनली यूज्ड है दैट विल बी डॉट रिप्लेस। डॉट रिप्लेस का वर्क क्या हुआ, एज द नेम सजेस्ट, ये हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें कोई हमारी स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें कोई सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ डॉट रिप्लेस। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे जैसे जो कैपिटल इज है मुझे इसको स्मॉल इज के साथ रिप्लेस करना है। अभी अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखिए आउटपुट में हमारे पास जो कैपिटल इज है वो स्मॉल इज के साथ रिप्लेस हो गया। बट एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट मैसेज करती हूँ, है ना, तो देखिए इसने ओरिजिनल स्ट्रिंग ही रिटर्न किया, ना इसने लोअर केस में कन्वर्ट किया, ना इसने अपर केस में, ना ही इसने रिप्लेस किया। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो डॉट लोअर है, डॉट अपर है या फिर डॉट रिप्लेस है, इन्होंने इन प्लेस अपनी वर्क को किया है। मतलब इन्होंने क्या करा, एक न्यू स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग वन। हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग था वो ऐसे ही हो गया, इसने आउटपुट में एक और न्यू स्ट्रिंग ला के दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेट से मुझे मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैसेज इज इक्वल्स टू दिस, या मैं एक न्यू वेरिएबल भी ले सकती हूँ। अभी अगर मैं प्रिंट मैसेज करवाऊँ और अगर मैं अभी मैसेज 2 को प्रिंट करवाती हूँ तो हमारे पास आउटपुट में वही आएगा। पाइथन इज़ वन लैंग्वेज एंड दिस टाइम हमारा जो इज़ है वो स्मॉल है। एक बार जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, अब देखिए मैं यहाँ पे इतना सारा स्निपेट लिखती जा रही हूँ, करेक्ट, ये जो कोड स्निपेट्स है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, मैं इन सबको मेरी फाइल से रिमूव नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं ये चाहती नहीं कि बार बार प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भी हो। बिकॉज ऐसे क्या हो रहा है कि ये बढ़ता ही जा रहा है और मुझे ऐसे नीचे जाना पड़ रहा है ना। तो इस वाले पार्ट के लिए या फिर ऐसा फॉर एग्जांपल एक मुझे लिखना है कि भैया डॉट लोअर का रोल क्या था, तो डॉट लोअर का बिकॉज मुझे याद नहीं रहता है, करेक्ट, मतलब मैं ऐसी चीज़ों को भूलती रहती हूँ। तो ऐसे वाले केस में मैं ऐसे छोटा सा डॉक स्ट्रिंग मतलब मैं लिख सकती हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन की डॉट लोअर का काम क्या है।
कन्वर्ट्स इनटू लोअर केस, है ना। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मैंने ऐसे डाल दिया तो फिर हमारा जो पाइथन है वो हमें एरर देने लग जाएगा। ऐसे वाले केस में कमेंट्स पिक्चर में आते हैं। कमेंट्स का रोल क्या होता है, कमेंट हमारे फाइल में इस वाले स्निपेट को रहने दे रहा है, बट ये पाइथन को बता दे रहा है कि आपको उनको प्रोसेस नहीं करना है, ये वैसी लाइन है जो आपको स्किप करने हैं, ठीक है। तो हम लोग हैश का यूज़ करते हैं कमेंट्स के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्ट एंड आई थिंक मेरे वाले कीबोर्ड में 3 पर हैश है, आपके वाले विंडोज़ में आई थिंक साइड में होता है, तो इट डिपेंड्स आपकी कीबोर्ड में कहाँ पे है, बट हाँ वी आर यूजिंग हैश हियर। ये होते हैं हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट, और वैसे ही हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट भी होते हैं, बट इन केस अगर आपको इनको साथ में भी यूज़ करना है तो आई थिंक वी कैन डू लाइक दिस, आप साथ में भी सारी लाइन्स को कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हमारे कुछ बिल्ट इन मेथड्स, आई मीन सिर्फ खाली यही बिल्ट इन मेथड्स नहीं है, देयर आर मोर बिल्ट इन मेथड्स, जिसके बारे में हम लोग लास्ट में एक और बार दोबारा से डिस्कशन करेंगे। लेट्स कम टू आवर सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो आज हमें करना है, दैट इज़ कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब क्या हुआ, कंकैटिनेशन का मतलब हुआ दो, अब बिकॉज हम लोग स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मीनिंग हुआ दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना, मतलब दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। स्ट्रिंग्स को आप आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, देयर आर वेरियस वेज। सबसे पहला जो हम लोग तरीका देखेंगे दैट विल बी प्लस सिंबल, ओके। तो आई विल कमेंट आउट मैसेज एज वेल एंड आई विल रिमूव दिस प्लेस, ओके। सो हम लोग एक और हम लोग अपना पहला वेरिएबल लेते हैं, दैट विल बी ग्रीटिंग, एंड ग्रीटिंग के साथ हम लोग यूज़ करेंगे, लेट से मैं ग्रीटिंग दे रही हूँ हाई, ओके। सेकंड में हम लोग ले रहे हैं एक वेरिएबल ले रहे हैं नेम, जिसमें हम लोग वैल्यू देंगे nth डायरेक्शन, ओके। नाउ अभी अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग को इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है, तो मैं एक और थर्ड वेरिएबल ले लेती हूँ, जिसमें मैं बोलूँगी ग्रीटिंग प्लस नेम। एंड अगर अभी मैं मेरे मैसेज वेरिएबल को प्रिंट करवाती हूँ, तो आउटपुट में क्या हुआ, आउटपुट में जैसा जैसा मेरा स्ट्रिंग था इसने वैसा वैसा इसने प्रिंट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये स्पेस नहीं होता तो ये क्या करता, ये इन दोनों स्ट्रिंग्स को साथ में जोड़ देता। इसने खुद से कोई भी स्पेस नहीं लगाया है, मतलब जैसा हम लोगों ने स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल है कि अगर आप अपने वर्ड जैसे आपने अपने स्ट्रिंग्स के अंदर स्पेस नहीं दिया हुआ है, या फिर फुल स्टॉप वगैरह या फिर कॉमा ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया हुआ है, तो इनकी सेपरेटर के लिए आप साथ में ये कुछ नहीं ऐड करता है। तो इस वाले पार्ट के लिए यूजुअली थोड़ा सा मैनुअल मेहनत हो जाता है, बट हम लोगों को खुद ही ऐसे हम लोग अब जैसे फॉर एग्जांपल है अगर ऐसा कुछ हुआ एंड आप ऐसे बाद में खुद ही प्लस ऐसे कॉमा या फिर स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग के लास्ट में कुछ अपेंड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मुझे अगर हेलो को अपेंड करना है, अगेन अभी देखिए क्या होता, अब आउटपुट में चेक कीजिए क्या क्या आएगा। आई होप सबने सेम सोचा और डायरेक्शन और हेलो हमारा साथ में आ गया, बिकॉज डायरेक्शन के बाद भी कोई स्पेस नहीं और हेलो से पहले कोई स्पेस नहीं है, ओके। नाउ इफ आई प्रिंट इट, अभी देखिए क्या होगा, डायरेक्शन और हेलो में हमारे पास स्पेस आ गए। तो दिस वे ये वाला जो तरीका है ये ओके अगर आपको लाइक छोटा छोटा कंकैटिनेट करना है, बट व्हेन इट कम्स टू बड़े स्ट्रिंग्स ना, तो उसमें वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको स्पेसेस का कोमा का ये खुद से ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और बेटर ऑप्शन भी है। उन बेटर ऑप्शन में जैसे ये तो हमारा हो गया पहला मेथड जिसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यूजिंग +4 कंकैटिनेशन, ओके। नाउ जो हम लोग सेकंड मेथड जो आज हम लोग चेक करने वाले हैं दैट विल बी कंकैटिनेशन, ओके। जो हम लोग दूसरा मेथड आज चेक करेंगे दैट विल बी डॉट फॉर्मेट। तो हमारा जो दूसरा मेथड है डॉट फॉर्मेट वाला जो मेथड होता है उसके अंदर हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग अपना जो वेरिएबल लेंगे मैसेज, सो मैसेज टू हम लोग एक और दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं एंड इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। इन कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग अपने वेरिएबल्स के साथ यूज़ करेंगे। तो पहला वेरिएबल, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कोमा चाहिए, देन मुझे एक स्पेस चाहिए, देन मुझे दूसरा वेरिएबल चाहिए, देन मुझे फिर से स्पेस चाहिए एंड देन मुझे हेलो चाहिए। देन साथ में मैं क्या यूज़ करूँगी, डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट में जैसे पहले वाले वेरिएबल पे वैल्यू क्या होना चाहिए, पहले वाला वेरिएबल इज़ ग्रीटिंग एंड देन दूसरे वाले जो वेरिएबल है वो है नेम, तो हम लोग दूसरे वाले वेरिएबल नेम डाल देंगे विद सेपरेटेड विद कॉमा। नाउ इफ़ आई डू मैसेज टू,
एंड इसको मैं प्रिंट करवाती हूँ, तो सी आउटपुट इस बार भी सेम है। द डिफरेंस इज कि ये पहले से थोड़ा सा ईजी है, बिकॉज आपको पता है कि आप अपनी स्ट्रिंग को जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको पता ही है। बट अगेन इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब ये वाला चीज़ है कि आपको लास्ट में अलग से वेरिएबल्स का वो वे याद रखना पड़ रहा है कि जिसमें आपने ऐड किया था। तो थर्ड हमारे पास चीज़ पिक्चर में आ जाती है, वो होती है एफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, एफ स्ट्रिंग्स के अंदर देखो, एफ स्ट्रिंग का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है। द बिगेस्ट मतलब जो डिफरेंस आप इनमें बोलेंगे दैट विल बी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉट फॉर्मेट एंड देन उसके अंदर लास्ट में पास करने के, आप ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसी के अंदर आप अपने वेरिएबल को पास कर दीजिए एंड साथ में आप स्टार्टिंग में एफ लगा दीजिए, दैट्स इट। अभी अगर मैं मैसेज 3 को प्रिंट करवाती हूँ और मैं इसको देखती हूँ तो हमारे पास आउटपुट में फिर से वही से हाँ हमारे पास आउटपुट में फिर से सेम वैल्यू आया, बट द ईज इज कि स्टार्टिंग में बस एक एफ लगा और वेरिएबल का नेम मैंने से कर्ली ब्रैकेट्स में पास कर दिया। जो एफ स्ट्रिंग है आई थिंक ये 3.6 या फिर 3.7 में इंट्रोड्यूस हुए थे, बट इन केस आप पाइथन 2.7 यूज़ कर रहे हैं या फिर उससे पहले की 3.6 से पहले की कोई यूज़ कर रहे हैं तो डॉट फॉर्मेट इज फॉर यू। आई होप ये वाले जो कंकैटिनेशन था इट वाज इजी। सो अगर आपको भी कंकैटिनेशन वाले कुछ ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करना है तो नाउ यू कैन ट्राई आई मीन इट्स जस्ट दैट कि आपके वेरिएबल्स को आप सम अप करना चाहते हैं, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिनके साथ आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को आज के लिए बताना चाहूँगी दैट विल बी, सो अभी क्या है ना कि मुझे अब हम लोगों ने पहले बिल्ट इन मेथड्स के बारे में बात किया था, करेक्ट। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं इन बिल्ट इन मेथड्स के बारे में भूल जाऊँ या फिर मैं भूल जाऊँ कि कौन से वाला मेथड क्या करता था, विच इज़ प्रिटी कॉमन राइट। पाइथन प्रोवाइड यू फैसिलिटी कि आपको नेट पर भी जाके, इंटरनेट पर भी जाके आपको ब्राउज करने का नीड नहीं है। आप यहीं से इसी आईडी के हेल्प से फिर इसी वाले टर्मिनल के हेल्प से आप ये चीज़ें खुद ही देख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मेरा ये वेरिएबल है मैसेज, ठीक है, मैं इस वाले मैसेज के वेरिएबल के साथ मैं यूज़ कर सकती हूँ dir मेथड। dir मेथड क्या होता है ये आपको बताएगा जितने भी मेथड्स ये जो वेरिएबल है वो सपोर्ट करता है। ये वेरिएबल एक्चुअल में वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है एंड वो क्या चीज़ें सपोर्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारा जो वेरिएबल है मैसेज ये एक स्ट्रिंग टाइप है ना। तो लेट्स सी, बिकॉज सी ये वाला हमारे पास एज अ स्ट्रिंग है, करेक्ट। तो लेट्स सी कि ये क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आउटपुट में आप देख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ मेथड जो ये चीज़ें सपोर्ट कर रहा है। ये स्प्लिट को सपोर्ट कर रहा है, आर स्प्लिट, एल जस्ट, इवन दीज आर द मेथड जो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। तो लेट्स से मैं कुछ ऐसा देखती हूँ और मुझे पता नहीं है कि यार इसका मीनिंग क्या हुआ है, फिर इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर मुझे वैसा कुछ देखना है तो मुझे याद आ गया कि यार डॉट लॉरियर कुछ तो होता था या फिर डॉट टाइटल हमारे पास कुछ होता था, बट ये करता क्या है। तो एक बार हम लोग डॉट टाइटल देख लेते हैं। तो डॉट टाइटल, अब जैसे आपको डॉट टाइटल यूज़ करना है तो dir की जगह बस हम लोग हेल्प यूज़ कर लेंगे। अब हमें पता क्या चल गया कि हम लोगों को मेथड तो देखना, अब हम लोग हेल्प देख लेते हैं। हेल्प में मैंने पास क्या किया, मैसेज डॉट टाइटल। अगेन टाइटल एक एग्जीक्यूटेबल है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूँगी फिर अगर मैं इसको रन करूँगी तो ये नहीं चलेगा, मतलब ये जैसे अभी वाली आपको आउटपुट नहीं देगा। लेट्स सी फर्स्ट एंड देन वी विल सी दिस इट इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म एज वेल कि मैं क्या कर रही थी। तो अगर मैं मैसेज और टाइटल के साथ हेल्प किया तो आप टर्मिनल पे देख सकते हैं कि आउटपुट में हमारे पास क्या आया, टाइटल मेथड ऑफ बिल्ट इन str इंस्टेंस, मतलब स्ट्रिंग के जो इंस्टेंस है उसका ये जो बिल्ट इन मेथड है टाइटल, वो क्या रिटर्न करता है, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है विच इज़ टाइटल केस्ट। टाइटल केस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जो पहला जिससे जो वर्ड स्टार्ट होएगा वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बाकी बचे जो उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूटेबल बनाती हूँ तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको खाली हम लोग प्रिंट डॉट मैसेज डॉट टाइटल, और हम लोग टाइटल को तो हम लोग एग्जीक्यूटेबल बना देंगे जिससे हम लोग राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे, है ना। तो अभी अगर मैं इसको रन करती हूँ तो सी इसने क्या करा, हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था P कैपिटल I कैपिटल F कैपिटल, बट हमारा L तो कैपिटल नहीं था, इसने L को भी कन्वर्ट कर दिया। और इसने ये जो अगर एक और चीज़ देखिए, हमारा जो फन था उसमें तीनों जो हमारे कैरेक्टर्स थे वो अपर केस में थे, इसने खाली F को अपर केस में रहने दिया एंड बाकी इसने U एंड N को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। बैक टू आवर टॉपिक जो मैं आपको बता रही थी, अगर ये हमारे पास हेल्प हम लोग इसके अंदर पास करते हैं एंड अभी मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए क्या होगा। इसने मुझे क्या रिटर्न किया, इसने बोला कि नो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन फाउंड फॉर पाइथन,
बिकॉज जब हम लोग मैसेज और टाइटल को ऐसे साथ में हम लोग राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर दे रहे तो हम लोग बोले इसको एग्जीक्यूट हो जाए, ये सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट होएगा, फिर ये जो आउटपुट आएगा वो इस आउटपुट हेल्प मेथड के अंदर जाएगा। आप समझ रहे हैं? सो ये जो हेल्प मेथड होता है ये एक्चुअल में ऐसे बिल्ट इन मेथड या फिर ऐसे बिल्ट इन इंस्टेंस से लेता है जिसका ये पाइथन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आंसर ढूंढ पाए। सो आई थिंक या दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। आई थिंक इस वाले टॉपिक के साथ इस वाले डिस्कशन के साथ हमारा जो स्ट्रिंग्स है वो वाला टॉपिक भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट वी विल चेक अबाउट numbers and we will see more cool things about Python. I hope everyone like this video. In case you like this, please like and subscribe and click the notification